नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज एक ऐसी बात कही है संपादकीय के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए, जिसने पूरे भारत के राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में चुनावों में हुई धांधली को लेकर के आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार राहुल गांधी ने एक एक करके सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से बताया है कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है। उसके बारे में उन्होंने संपादकीय लिखा है, जो कई सारे अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में छपा है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने शेयर किया है, जिससे अब बीजेपी के नेता जो हैं वो हमलावर हो गए हैं राहुल गांधी पर। सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ बातें कही हैं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महाराष्ट्र में जो चुनावों में धांधली की बात वो कह रहे हैं, काफी गंभीर बातें हैं और बीजेपी के नेता जो हैं इस बात से काफी तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही हैं, पर यहाँ हम कुछ अहम बातों को उजागर करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के चुनाव में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से वोटर परसेंटेज बढ़ा के दिखाया गया, फर्जी वोटर्स के नाम शामिल किए गए, सबूतों को छिपाए गए, ये लाइन से उन्होंने 5-6 पॉइंटर्स बना करके उन्होंने संपादकीय तैयार करके जो दिया है, पेपर में छपा है, उससे सियासत में अब भूचाल आया हुआ है। अब दोस्तों राहुल गांधी, क्योंकि सभी को पता है कि सबकी नजरें अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर हैं, और उससे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर के कई सवाल जो है वो उठा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा, थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, साल 2024 की बात है दोस्तों, और उस समय महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से जुबानी जंग भी चल रही थी, चुनाव भी चल रहे थे। लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे और महाविकास आघाड़ी ने महायुति, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां जो कि महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, इन तीनों पार्टियों ने महायुति यानी एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी, इसको शिकस्त दी। 30 करीब सीटें, 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत के चली गई, और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जो है वो सीटें ली, 13 सीटें, 17 सीटों पर करीब लड़े थे, और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट था वो शरद पवार का था, 10 में से 8 सीटें जीत के लेके गए। और बीजेपी 28 सीटों पर लड़कर मात्र 9 सीटें, यानी बीजेपी जो 40-42 सीटें शिवसेना के साथ गठबंधन में हर लोकसभा चुनाव में जीती थी, वो सरक करके जो है वो 17-18 सीटों पर सिमट गई, और कहा महाविकास आघाड़ी 30 सीटों तक पहुंच गई। तो बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद ये लगा कि महाराष्ट्र में लहर बदल गई है, लहर जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ बह रही है। सिंपैथी लहर कह लीजिए, या जो कुछ भी उस समय मुद्दे थे करंट, जिसको उठाया था शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने, शायद लोगों तक वो बात पहुंची थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते मामला 50-50 का दिखाई देने लगा। कारण था लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस, और विधानसभा चुनाव आते आते लाडली बहन योजना स्कीम। तो ऐसा लगा कि अब मामला क्या बराबर का हो गया है, क्योंकि उससे पहले पलड़ा महाविकास आघाड़ी का भारी लग रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी जिस जगह पर बीजेपी मजबूत तो थी, वहां से तो जीती ही, जिस जगह पर बीजेपी नहीं लग रही थी जीतेगी, वहां से भी वो सीटें निकाल के लेके चली गई। साथ साथ जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे का जो गढ़ कहे जाते हैं, कई ऐसे इलाके थे, वैसी सीटें भी महायुति के खाते में चले गए। और जो महाराष्ट्र में दशकों से राजनीति कर रहे शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, वो कहीं आगे निकल गए, जो 41 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीत के चले गए, और शरद पवार सही से 12-13 सीट भी नहीं जीत पाए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब लगा ये रिजल्ट, और होने लगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। शरद पवार की पार्टी जो इतनी मजबूत मानी जाती है, शरद पवार खुद मजे हुए रणनीतिकार है, उनके पार्टी के नेताओं ने तो बहुत सारे सवाल खड़े किए थे उस समय। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत ने, सबसे पहले संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस दिन रुझान आ रहे थे उस दिन 11-11:30 बजे संजय राउत आ गए थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही ईवीएम की मशीन खुली, पूरा मामला पलट गया। जब तक बैलेट पेपर के रुझान थे तब तक मामला आगे पीछे चल रहा था, महाविकास आघाड़ी बल्कि आगे ही चल रही थी। लेकिन ईवीएम की मशीन के जैसे रुझान खुले, मामला पूरा पलट गया, और तुरंत घंटे भर में महाविकास आघाड़ी कहीं पीछे चली गई। इस बात को लेकर संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए। उसके बाद आपको पता ही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की तरफ शिकायत किया गया, शरद पवार की तरफ से शिकायत किया गया, उनके पार्टी के नेताओं ने शिकायत किया। उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव थे उसको लेकर के सब कुछ बातें कही जाती हैं, और चार्ट दिखाया था, कुछ चार्ट के हवाले से कहा गया था। वहां पर संजय राउत तंज भी कसते हुए नजर आए कि ये जो एडिशनल वोटर्स हैं, जो बाद में नाम जुड़े हैं, ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ये हरियाणा से महाराष्ट्र आए,
और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार चले जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो महाविकास अघाड़ी है या इंडिया गठबंधन के नेता उनकी तरफ से कही गई। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी और जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो क्या कह रही थी इस मामले पर। लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है और कांग्रेस जो है वो हार जाने के बाद बार बार ईवीएम का मामला उठाती है। ऐसा ही एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उन्होंने भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जब अच्छा प्रदर्शन किया तब ईवीएम की बात नहीं कह रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया और उस दौरान जब हारे हैं तो अब ईवीएम का रोना जो है फिर से रो रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो वो कहा गया। और वहीं आप देखिए कि राहुल गांधी अभी जो उन्होंने संपादकीय लिखा या जो उन्होंने डिटेल डाला है उसमें उन्होंने चुनाव आयोग का भी जिक्र किया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड नहीं की गई। तो कई सारे सवाल चुनाव आयोग से भी पूछा गया था राहुल गांधी द्वारा, लेकिन उसके जवाब भी नहीं मिले हैं। तो इसीलिए पारदर्शिता की कमी भी बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। तो अब देखिए विपक्ष का क्या कहना है वो आपके सामने हमने बता दिया। दूसरी तरफ बीजेपी और उनकी पार्टियां क्या कहती हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मामला दोस्तों गंभीर इसीलिए हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिस पर जनता का भरोसा होना बहुत जरूरी है। और अगर बार बार ईवीएम को लेकर कोई परसेप्शन बन रहा है तो उस पर सरकार को और चुनाव आयोग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे, लोगों का भरोसा बना रहे। क्योंकि अगर ये बातें चलती रहेंगी लगातार तो ऐसा भी होगा कि परसेप्शन से लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो भरोसा लोकतंत्र पे, चुनाव प्रणाली पे, प्रक्रिया पे बना रहे, इसलिए सरकार को, चुनाव आयोग को कोई ठोस कदम भी उठाने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर बीजेपी के नेता पूछते हैं कि चुनाव के बाद ही क्यों याद आता है ईवीएम। अब दोस्तों देखिए विधानसभा चुनाव बिहार में होने में अभी समय है और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभी से राहुल गांधी ने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही मामला ये उठा दिया है। और किस तरीके से प्लानिंग के तहत, जिस तरीके से नए तरीके से राहुल गांधी आए हैं कि अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, आप देखिए कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कई बड़े पब्लिकेशन ने हाथों हाथ उस संपादकीय को लिया है और अलग अलग जगह पर छपा है पूरी डिटेल के साथ में। अब राहुल गांधी पे बीजेपी के नेता हमलावर हैं, साथ ही साथ बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है उनके नेता भी हमलावर हैं कि राहुल गांधी गलत तरीके से चीजों को जो है वो दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को अब नींद से जागने की जरूरत है और इस तरह की बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहीं हकीकत से दूर है। तो ऐसे भी नेता जो है वो बयान देने लगे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अब देखना होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो एक तरीके से कही है कि कोई ऐसी नस दबाई है जो बीजेपी के नेता नहीं सुनना चाहते या नहीं बात करना चाहते, या क्यों जो है अचानक से इतनी ज्यादा कुलबुलाहट मची हुई है, सियासत अचानक से इतनी गर्म क्यों हो गई है, जो पॉइंटर्स राहुल गांधी ने बताए हैं आखिर उन बातों को लेके इतने अग्रेसिव बीजेपी के नेता अचानक क्यों हो गए। कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब पूछी जा रही है। हालांकि हमारा यही मानना है, हम भी यही सोचेंगे कि जरूर ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों का भरोसा बना रहे। लेकिन अब क्योंकि सियासत गरमाई हुई है तो अब इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी क्या आने वाले समय में इस मामले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्या इस चीजों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा चुनाव से पहले, क्या इस मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।